स्टूडेंट्स वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री का क्लास। मैं डॉक्टर सिल्वी सर। आज का हमारा वीडियो सॉलिड स्टेट में टर्म 1 एमसीक्यू प्रैक्टिस और उसके साथ में जेई और नीट की भी तैयारी। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल इन क्रिस्टल। एक क्रिस्टल के अंदर कितने स्पेसेस लैटिसेस पॉसिबल है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। यस बच्चों, आप अपना आंसर गैस करिए जल्दी से। नाउ यू नो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो होती है वो 7 होती है और ब्रेवे लैटिसेस जो होती है जिसमें अपन कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिसेस दैट इज 14। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम axial ratio are A is not equals to B is not equals to C and the axial angles are, तो उसके रेस्पेक्ट में एंगल्स क्या होंगे किसके लिए? ऑर्थोरोम्बिक के लिए। स्टूडेंट अपन ने जो सॉलिड स्टेट का जो वन शॉट थ्योरेटिकल वीडियो उसमें आप देखेंगे तो मैंने उसमें ट्रिक बता रखी, सीटीओ महारत है ना, सीटीओ महारत फॉर्म के अंदर होंगे। तो O4 ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा इसमें आपका हमेशा, क्योंकि फर्स्ट 3 जो होते हैं सीटीओ में इसमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 रहता है। आपको याद होगा, मैंने इसमें ट्रिक बता रखी है, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो जरूर देखिएगा वन शॉट वीडियो सॉलिड स्टेट का, ठीक है। और उसमें आपका ऑप्शन जो होगा तो उसमें सीटीओ के अंदर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 90 रहता है। सो ऑप्शन ए अल्फा बीटा गामा नॉट 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा गामा 90 बट बीटा नॉट 90। डी जो होगा वो अल्फा और बीटा और गामा जो होगा वो इक्वल्स नॉट क्रॉस में और 90। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा बीटा इक्वल्स बी, ऑप्शन बी अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग describe the hexagonal close packing arrangement, describes hexagonal close packing। तो इसमें से कौन सा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा? स्टूडेंट आप देखेंगे पैकिंग सिस्टम जो होता है उसमें मोस्टली 3 टाइप्स देते हैं। इसमें बेसिक पहले 2 टाइप्स होती है, जिसमें एक होता है ए सिस्टम जिसको सिंपल क्यूबिक कहते हैं, फिर 2 होते हैं एचसीपी और सीसीपी जिसमें एक होता है एबीसी और एबी और एक होता है एबीसी। तो अपन से पूछा हेक्सागोनल यानी कि एबी आना चाहिए। ऑप्शन ए एबीसी एबीए, ऑप्शन बी एबीसी, ऑप्शन सी एबी और ऑप्शन डी एबी। तो इसीलिए इसके अंदर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा एबी सिस्टम्स होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो एबी आएगा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि एचसीपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा बीसीसी यानी कि इसकी जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ओके, हैविंग यूनिट सेल अपन को दे रखी है 12.08 into 10 to the power 23। the number of atom in these cells, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे अपन को काउंट करने। स्टूडेंट सेल यूनिट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद रख लीजिए, आप नंबर ऑफ एटम कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हिंट में परमानेंट याद कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला इसके अंदर होगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, जब आपको एटम के बेसिस पे या मॉलिक्यूल के बेसिस पे निकालनी होती है तो नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय जेड क्या हो गया? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो मोस्टली अपने पास 3 होती है, एचसीपी, एफसीसी और बीसीसी, और उनके जेड कितने आते हैं? 1, एफसीसी का 4, बीसीसी का 2। ये जेड परमानेंट आप याद रख लीजिए। अब हमसे पूछा इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो अपन को कैलकुलेट करनी है। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल के साथ में जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को अपन बीसीसी, और बीसीसी का जेड अपन ने कितना बताया? 2। तो इसका डबल वाला ऑप्शन देख लीजिए इसके अंदर, जैसे ऑप्शन ए 12.08 10 to the power 23, ऑप्शन बी 2416.16 10 to the power 23, ऑप्शन सी 48.38 into 10 to the power 23, ऑप्शन डी 12.08 into 10 to the power 22। So the correct option is B, 24.16 into 10 to the power 23। Next question,
द नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है इन 100 ग्राम क्वांटिटी के अंदर। नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम ऑफ एन FCC आ रहा है, यानी कि जेड की वैल्यू 4 क्रिस्टल विद डेंसिटी अपन को दे रखी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सेल एज जो है हमारे पास में वो 200 पिकोमीटर है, इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा? ऑप्शन ए 3 इंटू 10 टू द पावर 25, बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 25, सी 1 इंटू 10 टू द पावर 25, डी 2 इंटू 10 टू द पावर 25। यस स्टूडेंट, कैलकुलेट करिए। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको यार द हो गया जमाना, इसमें याद रख लीजिए जमाना इसका फॉर्मूला हो गया। अपन को क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ एटम्स निकालने, यानी कि ये वैल्यू वेरी करेगी, तो इसको इधर ले आइए, तो नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा ZM और D इंटू ए क्यूब कर दीजिए, तो आपका N कैलकुलेट। Z कितना लेंगे? तो FCC है, तो FCC का Z आपका कितना आ जाएगा? 4 इंटू मोलर मास, है ना? तो मोलर मास हमारे पास में सब्सटेंस का गिवन है, तो मोलर मास ले सीधा, नहीं तो आपके पास में डेंसिटी जो मोलर मास होगा वो जिस सब्सटेंस का होगा वो क्वांटिटी अभी अपन को 100 है तो 100 ले लीजिए, और ये आपकी डेंसिटी दे रखी है 10, और ए क्यूब जो होगा वो अपन को दे रखा 200, तो इसमें 200 का क्यूब कर दीजिए, और पिकोमीटर है तो साथ में 10 टू द पावर -12 साथ में लेके फिर क्यूब करिएगा। फिर इसका आप जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 25, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एलिमेंट एटॉमिक मास अपन को 100 ग्राम पर मोल दे रखा, हैविंग BCC स्ट्रक्चर, अगेन Z इक्वल्स टू माइंड में रखना है, स्ट्रक्चर हैज यूनिट सेल एज 400 पिकोमीटर, ओके, देन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज, तो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी। फॉर्मूला आपके पास में स्टूडेंट्स, डेंसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा जमाना Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो, ठीक है। Z आपके पास 2 हो गया, मास आपके पास 100 है, ए क्यूब अपना दे रखा है देखो 400 पिकोमीटर का 10 टू दी पावर -12, और इसका क्यूब कर दीजिए, और इनटू में एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23, सारी वैल्यूज प्लेस करके आप डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो जाएगा वो 5.188 आ जाएगा, 5.188। सो ऑप्शन देखिए, उसमें पहला 10.37 है, बी 5.188 है, और ये सी आपका 7.289 और डी 2.144। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड, है ना, एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अपन को दे रखी है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 508 पिकोमीटर या 508, तो ये ए की वैल्यू हो गई। इफ द रेडियस, अब अपन को एक रेडियस दी जा रही है, इफ द रेडियस ऑफ कैटाइन इज, अगर कैटाइन का रेडियस इतना है तो रेडियस ऑफ एनाइन बताइएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, वो होता है 2r प्लस 2r माइनस रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन इक्वल्स टू होती है एज ए, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई एज लेंथ, ठीक है। तो ए आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पे? एज लेंथ, ओके। ये फॉर्मूला तैयार रखिए। अब इस फॉर्मूले में अपन को कैटाइन की रेडियस अपन को दे देखिए 110, यानी कि 2 इंटू 110 कर देंगे। 2r आपको कैलकुलेट करना है, मतलब r कैलकुलेट करना माइनस का ये वाला, और एज लेंथ अपन को दे रखी 508, वापस पिकोमीटर में ही है तो आपको पिकोमीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जिसमें r की वैल्यू आपको ये उधर पहले ट्रांसफर कर दीजिए, डिफरेंस निकाल डिवाइडेड बाय कर दीजिए, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए 144 pm, ऑप्शन बी 288 pm, ऑप्शन सी 618 pm, और ऑप्शन डी जो होगा वो 398 pm। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वाला पार्ट पहले प्लस में है तो इसको उधर लाके माइनस कर दीजिए, इनटू करके फिर डिवाइडेड बाय 2 ले लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 144। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैंकल डिफेक्ट, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है? एन जैसे ए NaCl मोस्टली कलर वाला होता है, बी ग्रेफाइट,
सी सिल्वर ब्रोमाइड और डी डायमंड। स्टूडेंट फ्रेंकल और शॉटकी जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स में से NaCl तो कलर वाला हो गया, तो पीछे सिल्वर ब्रोमाइड ही एक ऐसा कंपाउंड जिसमें शॉटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं। तो जब भी कभी ऑप्शन में AgBr हो तो उसको प्रीफर करिएगा, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट जो आयोनिक सॉलिड्स में होता है, द डेंसिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड, तो डेंसिटी में क्या चेंजेस आएगा अगर किसी क्रिस्टल के अंदर शॉटकी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो शॉटकी में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी कैटाइन एनाइंस होते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिकल होती है और स्टोइकियोमेट्री के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन जो होते हैं वो एस्केप होते हैं, तो एस्केप की जगह वॉइड्स क्रिएट हो जाते, तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डज नॉट चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो आंसर राइट हो जाएगा डेंसिटी डिक्रीजेस। फ्रेंकल इफेक्ट में अनचेंज रहती है, लेकिन शॉटकी में हमेशा डिक्रीज होती है डेंसिटी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द सॉलिड विद हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हाई हो और थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी NaCl और ऑप्शन डी आइस। यस स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे इसमें अगर ऑप्शंस को देखें, इसमें लिथियम एक ऐसा सब्सटेंस जो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाता है, इसीलिए ऑप्शन बी राइट होगा। तो लिथियम के केस में कह सकते हैं कि लिथियम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत अच्छी कंडक्टिविटी भी शो करेगा और थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी बेस्ट होगी, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब्ड शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl जिसका मास है 1 ग्राम आपको गिवन है, और एटॉमिक मास आप Na का 23 है ले सकते हैं, Cl माइनस का 35.5, टोटल कंपाउंड मास 58.5 हो जाएगा। यस स्टूडेंट, तो आपको इसमें जब हमको कोई मास दे रखा हो तो यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल जब मास के साथ में हो तो एवोगैड्रो इनटू गिवन मास अपॉन जेड, जेड जो आपका एक्चुअल नंबर, जेड भी परमानेंट याद कर लो, जैसे सिंपल के लिए जेड हमेशा 1 होगा, FCC के लिए जेड हमेशा 4 होगा, BCC के लिए जेड हमेशा 2 होगा, ठीक है। जेड इंटू मोलर मास, मोलर मास तो Na और Cl को ऐड करेंगे तो 58.5 आ जाएगा, और Na आपका 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, मास आपका 1 ग्राम है। जेड अपन को देखो क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा हो NaCl, तो ये क्यूबिक होता है आपका NaCl, तो उसके अंदर आप रेस्पेक्टिव वैल्यूज प्लेस कर देंगे, जिसमें जेड आपका जो होगा वो साथ में प्लेस होगा। 4 FCC है तो वो फेस सेंटर्ड होता है, मोस्टली क्यूब शेप्ड है तो फेस सेंटर्ड आता है, इसीलिए जेड की वैल्यू 4 लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर जो आएगा, जैसे ऑप्शन ए जो होगा वो 2.57 10 टू द पावर 21, बी 5.14 10 टू द पावर 21, सी 1.28 10 टू द पावर 21, डी 7.1 इंटू 10 टू द पावर 21। तो स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ए 2.57 10 टू द पावर 21। Okay, question number 12, again very important. The concentration of cation vacancies अपन को कैलकुलेट करना है when NaCl doped with 10 to the power minus 10 mole % SrCl2, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट चूंकि जितने जो टोटल वैकेंसीज होती है, टोटल वैकेंसीज वो उतनी होगी जितने आपके Sr+2 उसमें डोप्ड होंगे। तो ये अपने पास में कितना दे रखा है 10 टू दी पावर -3, और परसेंटेज में है तो परसेंटेज को अपॉन 100 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10 टू दी पावर -5 मोल। अब आप इसको एवोगैड्रो से कर दीजिए टोटल वैकेंसीज निकालने के लिए, तो 6.023 10⁻23 इंटू मोल कितना है, ये आपकी टोटल वैकेंसीज आ जाएगी, क्योंकि जो Sr की कंसेंट्रेशन होगी वही आपकी टोटल वैकेंसी, क्योंकि इंप्योरिटी डिफेक्ट होता तो एक स्ट्रॉन्सियम एक कैटाइन वैकेंसी क्रिएट करता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऑप्शन ए 6 इंटू 10 टू द पावर 18, तो इन्होंने क्या किया, इसको राउंड अप ले लिया 6, ठीक है, और 23 और 5 का डिफरेंस आपका आ जाएगा 28,
तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 6 इंटू 25 और 12 इंटू -23, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 18, क्योंकि 23 - 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एमोर्फस सॉलिड्स, इनमें से एमोर्फस सॉलिड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? ए सॉलिड क्रिस्टल, बी लिक्विड इन रियल, सी सुपर कूल्ड लिक्विड्स, डी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स। यस, तो अपन जानते हैं एमोर्फस हमेशा आर नोन, जैसे ग्लास के लिए कहते हैं ग्लास आर सुपर कोल्ड लिक्विड्स, तो इसीलिए एमोर्फस होते हैं वो सुपर कोल्ड लिक्विड्स कहलाते हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम क्रिस्टलाइजेस मेटल क्रिस्टलाइज बीसीसी लैटिस, तो पहले तो बीसीसी लैटिस जेड की वैल्यू 2 हो गई, विद द सेल एज ए की दे रखी है अपन को, वो है आपकी 4.29 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम मेटल? सोडियम मेटल की रेडियस निकालो। बीसीसी का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल्स टू 4/√3r, ये आपका फॉर्मूला हो गया रेडियस और एज में रिलेशन। अब आपको क्या कर रेडियस कैलकुलेट करना है, इसको रिवर्स कर दीजिए, r इक्वल्स टू √3/4 इंटू एच ए, तो रूट का आपका इसका लीजिए 1.73, √3 का 4 इंटू एज अपन को दे रखा 4.29, आंसर वापस एंगस्ट्रॉम में निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो √3 और √2 याद रखो, √2 होता है 1.414 और √3 हो जाएगा 1.73 और अपॉन में 4 कर दीजिए, ए आपका 4.29 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए 1.79 एंगस्ट्रॉम, बी 1.89 एंगस्ट्रॉम, सी 4 एंगस्ट्रॉम, डी 3.2 एंगस्ट्रॉम, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा 1.89 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 15, डोपिंग ऑफ एन AgCl क्रिस्टल विद CdCl2 रिजल्ट्स। ये इंप्योरिटी डिफेक्ट है क्योंकि इसमें ये मोनोवेलेंट है और ये कैसा आ रहा है डाइवेलेंट, तो डाइवेलेंट मोनोवेलेंट इंप्योरिटी का जब मिक्सचर्स होता है तो उसको अपन बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट में हमेशा वैकेंसी क्रिएट होती है, जैसे अपन यहाँ वैकेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए फ्रैंकल डिफेक्ट नो, सर्टकी डिफेक्ट नो, सब्स्टिट्यूशनल कैटाइंस आ जाएंगे क्योंकि जो डाइवेलेंट होता है वो दो मोनोवेलेंट को, जैसे आपके पास मान लीजिए इस तरह के कोई इंप्योरिटीज है और उसमें आपका प्लस पार्ट, तो उसमें कैडमियम अगर आता है Ag की जगह तो एक Ag की जगह कैडमियम आ जाएगा, एक वैकेंसी एक्स्ट्रा क्रिएट होगी क्योंकि उसमें +2 चार्ज है तो 2 Ag को इसमें से आउट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशनल कैटाइन वैकेंसीज बोलते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट होती है। डी एफ सेंटर क्रिएट नहीं होगा, तो आंसर सी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ने के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए।